हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन का मनन और चिंतन कर सकें। आज के इस मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आमोस उसके 6वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। प्रभु के वचन को जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो इस प्रकार से लिखा है, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते। आगे लिखा है, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है। कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिश्तियों के गत नगर को जाओ, क्या वे इन राज्यों से उत्तम है? मेरे प्रियो, जब आप 6वें अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है कि प्रभु अपने लोगों को एक चेतावनी दे रहा है। वो उस विषय में चेतावनी दे रहा है कि वे अपने उस घमंड से बाहर निकलें जिन चीज़ों पर उनको घमंड है। वे अपने सुरक्षा के इंतज़ाम को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, घमंड महसूस करते हैं कि उनका कोई कुछ अहित नहीं कर सकता, उन्हें कोई कुछ छू नहीं सकता, उन्हें अपनी समृद्धि पर, अपनी दौलत पर बहुत घमंड है। और इस प्रकार से परमेश्वर उन्हें ये बता रहा है कि तुम जो घमंड में चूर होकर अपने पलंगों पर निश्चिंत पड़े हो, अपने पैर को फैलाकर, जब आप वचन आगे पढ़ेंगे लिखा है, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौनों पर पांव फैलाते सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालों में से बछड़े खाते हो। प्रभु यहाँ अपनी प्रजा को, अपने लोगों को ये चेतावनी दे रहा है कि तुम बहुत निश्चिंत पड़े रहना, पलंग पे लेटे रहने के विषय में इस बात को बता रहा है कि तुम जो निश्चिंत हो अपनी उन चीज़ों को लेकर, जो सुरक्षा के इंतजाम है, तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारा अधिकार, उन चीज़ों को लेकर अगर तुम इस धोखे में हो कि परमेश्वर के न्याय से बचा लिए जाओगे, उसके दंड से बचा लिए जाओगे, तो बहुत बड़े धोखे में हो। मेरे प्रियो, 6वां अध्याय मुझे इस बात की ओर इंगित करता है कि कोई भी दौलत, कोई भी संपत्ति और कोई भी सुरक्षा मुझे परमेश्वर के दंड से नहीं बचा सकता। परमेश्वर यकीनन हमको चेतावनी दे रहा, हमको मौका दे रहा, अवसर दे रहा कि हम बार बार उसके उस चेतावनियों को समझें और सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए। लेकिन इंसान होने के नाते कई बार हम उन चेतावनियों की अवहेलना कर देते हैं और प्रभु हमें अवसर पे अवसर देता है। कई बार मैं इस बात को बोलता हूँ कि कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमें मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। कई बार हम इस धोखे में रहते हैं कि हमारे पास तो इतना अधिकार है, जलवा है, रुतबा है, सब कुछ है, हमारा कौन कुछ अहित कर सकता है। लेकिन स्मरण करें मेरे प्रियो कि एक ताकतवर इंसान, जो एक बहुत स्ट्रांग पहलवान है, बहुत तपस्या उसने करी है, बहुत ताकत अपने अंदर अर्जित करी है, व्यायाम किया है और बहुत हष्ट-पुष्ट और ताकतवर है। और वो सोचने लगे कि मुझे किसी भी प्रकार से, किसी भी चीज़ से मैं नहीं डरता, लेकिन एक छोटी-सी तकलीफ़, एक छोटी-सी बीमारी, एक छोटा-सा बुखार उसके शरीर को तोड़ कर रख देता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम बड़े जोम में भरकर, घमंड में भरकर कुछ बातों को बोलते हैं, जब हमें अपनी संपत्ति का कई बार घमंड होता है, अपनी ताकत का घमंड होता है, और ऐसी बातों को जब हम बोलते हैं कि कोई मेरा हित नहीं कर सकता, कोई मेरा नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरे सारे सुरक्षा के इंतजाम है। लेकिन हम ये ना भूलें कि वो परमेश्वर जब अपने हाथ को बढ़ाता है मेरे प्रियो, तो अच्छे से अच्छे लोगों के कमर ढीले पड़ जाते हैं। हम नहीं भूलें, हमारे जीवन में इतिहास इस बात का गवाह है और हम और आप इस बात के गवाह हैं। हमने वो दौर को भी देखा है जब हमने उस त्रासदी को देखा। ऐसे समय में हर इंसान एक धार्मिकता के जीवन को व्यतीत करने लगा कि क्या जाने प्रभु अपने मन को परिवर्तित करे और हमारे जीवन को फिर ज्यों का त्यों कर दे। अवसर आया हमारे जीवन में, प्रभु ने फिर मौका दिया, लेकिन फिर हम भूल गए और फिर हम अपने उसी ताकत का प्रदर्शन करने लगे, अपनी ताकत को बताने लगे कि हमसे बढ़कर ताकतवर कोई है ही नहीं, हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही ताकतवर हैं, मैं ही सब कुछ हूं और मेरे अलावा कोई और कुछ नहीं। ऐसे जीवन को अक्सर हम और आप अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के जीवन में, आसपास के माहौल में हम देख सकते हैं। लेकिन आज इस चिंतन के द्वारा, इस मनन के द्वारा मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं और दूसरे शब्दों में चेतावनी देने का भी प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु मुझे बार बार चेतावनी दे रहा है। आमोस के द्वारा उसने अपनी प्रजा को चेतावनी दी, और ये सिर्फ उसकी प्रजा के लिए नहीं, लेकिन हर संसार के हर एक इंसान के लिए चेतावनी है। स्मरण करें कि अपने आप में जब हम इस बात को सोचते हैं कि मेरा कोई अहित नहीं कर सकता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया तो कौन हमें उसके हाथ से बचा सकता है। तो फिर हम करें कि हर रोज परमेश्वर हमें एक मौका देता है, अवसर देता है कि हम अपने सच्चे पश्चाताप के साथ उसकी ओर फिरें और उससे क्षमा याचना करते हुए एक ऐसे जीवन को जिएं
जिस जीवन को जीने के लिए उसने संसार में मुझे और आपको भेजा, कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को बेहतर समझें और वो करें जिससे दूसरों के जीवन का उत्थान हो। हम कौन सा इनाम लेकर यहां से जाना चाहते हैं, कौन सा अपने जीवन में कौन सी उस ऊर्जा को प्रदर्शित करना चाहते हैं, कौन सा वो इनाम पाना चाहते हैं और ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। हम क्यों भूल जाते हैं एक से एक ताकतवर, एक से एक धुरंधर, एक से एक 30 मार खा इस दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने घमंड किया, लेकिन आज उनका वजूद, उनका अस्तित्व, उनका नाम समाप्त हो गया। ये बात मेरे और आपके लिए एक अवसर है कि हम भी अपने जीवन में इस बात को सोचें। अगर कहीं मेरे और आपके जीवन में ऐसा घमंड है और हम ये सोचते हैं कि हम अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति और अपनी शक्ति का अगर हमें अहंकार है, घमंड है, तो हम इस बात को देखें कि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपके जीवन से बात कर रहा, वो कह रहा कि तू किसी भी बात का घमंड मत करना, क्योंकि तेरा जीवन मेरे हाथ में है। इस अध्याय में परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है और प्रभु अपने वचन के द्वारा इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने आने वाले उस कोप से, उस दंड से बचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूरी अध्याय, पूरे पुस्तक मुझे और आपको यही तो बताने का प्रयास कर रहा है। और वो ये सिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम वो जीवन जिए जो प्रभु का बताया हुआ मार्गदर्शन है। और प्रभु ने मुझे और आपको क्या जीवन दिया है कि हम एक दूसरे को उत्तम समझें, एक दूसरे को बेहतर समझें। अपने आप को बेहतर, अपने आप को प्रदर्शन करना या अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, ये सब कुछ बता के क्या प्रदर्शित करना चाहते? मेरे प्रियो, कुछ नहीं। आज का ये चिंतन और मनन मुझे इस बात को प्रकट करता और मुझे इस बात को बताने का प्रयास कर रहा कि हर एक इंसान अपने जीवन में इस बात को सोच ले और विचार कर ले कि हम अपनी शक्ति या अपने प्रदर्शन के द्वारा वो ताकत और वो समय को नहीं पा सकते। अगर प्रभु हमारे विरोध में खड़ा हो गया तो हमारे पास जो समय हमें मिला है वो उसे लेने में जरा भी देर नहीं करेगा, नहीं चूकेगा। इसलिए फिर हम और आप क्या करें मेरे प्रियो? हमें और आपको ये करना है कि हम अपने जीवन में किसी भी बात का घमंड ना करते हुए प्रभु के जीवन के, प्रभु के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देशों को, उसके जीवन को जिए और वो काम करें जो प्रभु चाहता है। तो सोचिए क्या काम करना है। एक दूसरे को बेहतर समझे, एक दूसरे के सहायक बने, किसी को गिराने का नहीं पर किसी को उठाने का प्रयास करें। एक दूसरे को अपने से उत्तम समझे। ये ना कहें कि मैं ही प्रभावी हूं, मैं ही सब कुछ हूं, बिना मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हम ये ना भूलें कि प्रभु अगर जरा सा भी करवट करता है, जरा सा भी अपने हाथ को बढ़ाता है, तो वो मेरे लिए एक बड़ा तूफान लेकर जिंदगी में आ सकता है। इसलिए हम तो अपने जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना करते हुए वो जीवन को जिएंगे जो उसने मुझे और आपको जीना सिखलाया है, कि हम परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलें, आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे की प्रगति और एक दूसरे को बढ़ाने का काम करें। तब प्रभु जो स्वर्ग में बैठा विराजमान ईश्वर है, वो मुझे और आपको अपने स्वर्ग के स्थान से अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे। आज आपने इस 6वें अध्याय को किस तरीके से आपने स्वीकार किया है? अगर आपने वास्तविक अपने मन की आवाज को सुन लिए हैं और अपनी उस आवाज को सुनकर दबाना नहीं चाहते, तो वो करिए जो ईश्वर का वचन कहता है। आइए हम एक दूसरे का सहारा बने और एक दूसरे को उठाने वाले बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।